चलिए देखते हैं देश दुनिया की ताजा और बड़ी खबरें। सभी खबरें आपके काम की है, वीडियो को देखते रहे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर गरजे अमित शाह। शरद पवार और उद्धव ठाकरे को बता दिया भ्रष्टाचार का सरदार, कहा औरंगजेब फैन क्लब के नेता है ये दोनों। उत्तर प्रदेश कैबिनेट की राज्य मंत्री रही सोनम किन्नर ने योगी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, कहा कोई भी अधिकारी योगी आदित्यनाथ की नहीं सुनता। मैं भी परेशान हो चुकी थी, कोई अधिकारी नहीं सुन रहा था, इसीलिए मैंने दिया इस्तीफा। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति ने बताया बीजेपी का अयोध्या में हारने का कारण, कहा 61% है मुस्लिम आबादी और दलित, इसीलिए बीजेपी हारी। खाने पीने के बाद अब पंचर की दुकानों पर भी नाम की पर्चियां। दुकान के मालिक ने कहा कि मेरा नाम मुन्ना है, मेरी पंचर की दुकान है। 2 पुलिस वाले आए और मुझे कहा अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखकर यहां चिपका दो। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सर्प विनाश हुआ शुरू। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को जहन्नुम पहुंचाने की है तैयारी। सर्वदलीय मीटिंग में कांग्रेस ने मांगा लोकसभा उपाध्यक्ष का पद। केरल में निपाह वायरस से मौतों का सिलसिला शुरू हो गया है। भारत में निपाह वायरस से आफत। योगी सरकार के नेम प्लेट वाले आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती। ममता बनर्जी के शहीद दिवस कार्यक्रम में पहुंचे अखिलेश यादव। मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक हुई शुरू, 44 पार्टियों ने लिया हिस्सा। माइक्रोसॉफ्ट ने बताया दुनिया भर में 85 लाख कंप्यूटर में आई थी दिक्कत, हमारा सिस्टम क्रैश होने से। और योगी सरकार के दुकानों के बाहर नाम लिखने के आदेश से भड़के उन्हीं के मंत्री जयंत चौधरी, कहा क्या अब दुकानों के अलावा कुर्ते पर भी नाम लिखवाना पड़ेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी नई बुलंदियों को छू रही है, बोले राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट। जयपुर में बनेगा बीजेपी का नया और भव्य ऑफिस, करोड़ों रुपए से होगा तैयार, 6000 वर्ग मीटर में बनेगा। उत्तराखंड सरकार ने अग्निवीरों को दी खुशखबरी, कहा रिटायर होने के बाद उत्तराखंड के सभी सरकारी विभागों में आरक्षित किए जाएंगे पद। अब सरकारी कर्मचारी भी आरएसएस की गतिविधियों में हो सकेंगे शामिल, हट गया प्रतिबंध। आपको बता दें कांग्रेस ने यह प्रतिबंध लगाया था कि सरकारी कर्मचारी आरएसएस में शामिल नहीं हो सकते। कावड़ यात्रा में तेज आवाज में डीजे बजाया तो जब्त हो जाएगी गाड़ियां, शोर शराबा करने पर भी होगी कार्रवाई। बेसबॉल या नुकीले भाले, हॉकी और हथियार पर भी लगी रोक। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए शुरू की कृषि कोष योजना, किसानों की तस्वीर बदलने के लिए उठाया कदम। महाराष्ट्र में भाजपा की बैठक में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह, विधानसभा चुनाव को लेकर तय करेंगे रणनीति। अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी के मंच से बोला हल्ला, कहा एनडीए सरकार कुछ ही समय की मेहमान, जल्द टूट जाएगी मोदी सरकार। बांग्लादेश में बिगड़ते हालातों के बीच 1000 भारतीय वापस लौटे, हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़ी, आरक्षण को लेकर हो रही है हिंसा। बांग्लादेश में हो रही हिंसा पर ममता बनर्जी ने किया बड़ा ऐलान, कहा बांग्लादेशी लोगों को हम अपने बंगाल में देंगे शरण और निकाल कर लाएंगे यहां। सरकार ने गूगल और फेसबुक को दिया बड़ा आदेश, कहा प्लेटफॉर्म पर बच्चों की उम्र वेरीफाई करने का करे तगड़ा इंतजाम। सर्वदलीय बैठक में नीतीश कुमार की सरकार ने भाजपा से की मांग, कहा बिहार को दे स्पेशल राज्य का दर्जा। उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा को लेकर जारी नियमों पर ओवैसी ने एक बार फिर जताई आपत्ति, कहा इस आदेश के बाद मुसलमानों के ढाबे पर कोई खाना खाने नहीं आ रहा है। तृणमूल कांग्रेस की रैली में कोलकाता में उमड़ा लाखों लोगों का हुजूम। नीतीश सरकार पर मांझी के बयान से बिहार में राजनीति हुई तेज, आरजेडी ने कहा जल्द टूटेगा मोदी का गठबंधन। दृष्टि वाले विकास दिव्यकीर्ति सर का बयान, आर्टिकल 370 हटाने के लिए चाहिए था दम। केंद्रीय मंत्री ने कोयले की स्थिति को किया स्पष्ट, कहा देश में पर्याप्त कोयला है, बिजली खपत के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। उत्तर प्रदेश में 51 फीट की विशालकाय बुद्ध प्रतिमा होगी स्थापित, योगी सरकार ने शुरू की तैयारियां। और देश में बेरोजगारी को लेकर बोले नितिन गडकरी, कहा चीन से सीखे, बनाए रोजगार का नया मॉडल, जैसे चीन ने बनाया है ऐसे ही हमें भी बनाना होगा मॉडल, तभी खत्म होगी बेरोजगारी। और दुकानों के बाहर नाम लिखने वाले विवाद पर बोले बाबा रामदेव, जब बाबा रामदेव अपनी पहचान नहीं छुपाता तो रहमान को अपनी पहचान क्यों छुपानी है।
रामदेव ने कहा, काम अच्छा होना चाहिए, बाहर नाम लिखो ये अच्छी बात है। पेरिस में ओलंपिक खेल शुरू होने से पहले भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने खोला खजाना, ओलंपिक संघ को देंगे करोड़ों रुपए की सौगात। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, 12 स्पेशल ट्रेनें जल्द होगी शुरू। और दुकानों के बाहर नाम लिखने के विवाद में योगी सरकार को मिला मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का समर्थन। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने कहा, यह एक अच्छी पहल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, विपक्ष कर रहा है राजनीति। प्रधानमंत्री बनने को लेकर नितिन गडकरी ने दिया जवाब, कहा, लोग मुझे कहते हैं आपको प्रधानमंत्री बनना चाहिए, मैं उनसे कहता हूं मुझे प्रधानमंत्री बनने की जरूरत नहीं है, मुझे आपकी सलाह की भी जरूरत नहीं है। और योगी सरकार ने दुकानों के बाहर नाम लिखने के फैसले को मंजूरी देकर अपनी हिंदुत्व वाले एजेंडे को जारी रखा, आने वाले उपचुनाव में मिल सकता है इसका लाभ। गाजा में इजरायली हमलों से 14 की मौत, लेबनान में 7 लोग घायल। अब मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी दुकानदारों को अपनी दुकानों के बाहर लिखना होगा अपना पूरा नाम, वहां की मेयर ने जारी किया आदेश। महाराष्ट्र में भाजपा को लगा तगड़ा झटका, दिग्गज नेता शरद पवार के साथ जुड़े। मल्लिकार्जुन खड़गे के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी ने दी बधाई। मुख्यमंत्री योगी की बैठक में ही 3 बार गई बिजली, इंजीनियर दौड़े जनरेटर की ओर। पाकिस्तान ने इजरायली प्रधानमंत्री को बताया आतंकवादी, इजराइल के सभी प्रोडक्ट पर लगाया बैन। और चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तानी क्रिकेटर ने कहा, भारतीय टीम अगर पाकिस्तान में खेलने नहीं आएगी तो क्रिकेट खत्म नहीं हो जाएगा, नहीं आते तो ना आने दो। डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के राष्ट्रपति को बताया प्यारा दोस्त, भारत के लिए चिंता की बात। कावड़ यात्रा पर मुख्यमंत्री योगी के फैसले पर एनडीए दो फाड़, नीतीश चिराग ने किया विरोध तो समर्थन में आए मांझी। यूपी के मुख्यमंत्री पर भड़के पप्पू यादव, मोदी से कहा देर मत करो, जल्दी हटाइए इन मुख्यमंत्री साहब को। पाकिस्तान का यह हथियार बढ़ा रहा है भारत की चिंता, हुआ बड़ा खुलासा। भारत के पास 172 परमाणु बम जबकि पाकिस्तान के पास 170। पाकिस्तान के पास टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार होने से भारत चिंतित है। पाकिस्तान का मानना है कि ये हथियार भारत को पीओके पर हमला करने से रोकेंगे। और मुकेश अंबानी के घर लक्ष्मी बनकर आई उनके बेटे की बहू, 10 दिन के अंदर अंबानी ने कमा डाले 25,000 करोड़। कर्नाटक में 25 उंगलियों वाले बच्चे ने लिया जन्म, उंगलियां देखकर सभी हुए हैरान। कावड़ विवाद पर बोली हेमा मालिनी, कहा सबको मिलजुल कर करना चाहिए व्यापार और काम, इस मामले पर क्या बोलूं मुझे ज्यादा नहीं पता। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को दिए बड़े आदेश, कहा जल्द 1,22,000 पुलिसकर्मियों की करे भर्ती और तेजी से करे इस मामले पर कार्रवाई। जम्मू कश्मीर में बढ़ते आतंकी हमलों के बीच जम्मू जाएंगे सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी। तेलंगाना में बीआरएस पार्टी पर बड़ा संकट मंडराया, 10 विधायक कांग्रेस में हो चुके हैं शामिल। सानिया मिर्जा से शादी की अफवाहों पर मोहम्मद शमी ने तोड़ी चुप्पी, कहा झूठ ना फैलाए। अखिलेश यादव ने एक बार फिर बीजेपी सरकार पर बोला हमला, कहा इन लोगों की सुविधाएं हैं ठप, ये कामकाज नहीं करना जानते, सिर्फ उत्तर प्रदेश में करते हैं नफरत की राजनीति। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जाटों को किया नजरअंदाज, पिछड़े पर दिया ध्यान। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव पर चंद्रशेखर आजाद रावण ने किया बड़ा ऐलान, तो अखिलेश यादव और विपक्ष की बढ़ी मुश्किलें। चंद्रशेखर ने कहा 10 की 10 सीटों पर लड़ूंगा उपचुनाव। उत्तर प्रदेश सरकार ने कावड़ यात्रा के दौरान हलाल उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा दी है, इसकी वजह से मैकडॉनल्ड बर्गर किंग भी हो सकते हैं बंद। कनाडा ने दिया भारत को एक और बड़ा झटका, भारत से जाने वाले स्टूडेंट्स की संख्या पर लगा दी लिमिट। आल्टो गाड़ी का माइलेज अब होगा और भी बेहतर, कंपनी जल्द करेगी बदलाव।